तो वहाँ पहले वाले की बेटी है, दूसरे वाले का बेटा है। जी सर। और परेशान जैसे हुए, वो मेरी बच्ची को मारना पीटना टॉर्चर करते थे, कभी गला दबा देना, कभी पेंसिल चुबाना, कभी पीछे से मारना, ऐसे मतलब बच्ची को परेशान करना था। ऐसे करने के नमस्कार, मैं रतन सिंह, खबरी मीडिया चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं झुंझुनू जिले के नवलगढ़ विधानसभा के मुकनगढ़ शहर के अंदर मौजूद हूँ। एक महिला जो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रही है, क्या मामला है क्या न है, पूरा मामला जानना की प्रयास सफा कराएंगे। तो वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहो। चैनल पर पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आज जानकारी या सूचना सब लोगों तक पहुँच सके। हाँ जी, नाम बताओ सर। बरखा सोनी, आप फिलहाल बैठे कौन सी जगह है मुकनगढ़। की बात होता सर? सर मेरे सागे फ्रॉड ही फ्रॉड हुआ है, 420 ही हुई है सब। शुरुआत से पूरी बात बताते ना। सर मैं ना, पहले मेरी शादी हुई थी। कब हुई? सर मेरी शादी है ना पहले हुई थी एमपी में, 2000 में हुई थी। सन 2000 में शादी हुई थी मेरी उनसे एक बेटी हुई, और बेटी मेरी 8 महीने की, तब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए सर। फिर 8-9 साल में मेरे पीयर में रही हूँ। पीयर में रहने के बाद में मेरी बेटी के दिल में छेद था, तो बिटिया का हार्ट का ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन कराने के बाद में मेरे फादर एक्सपायर हो गए, मेरे पापा। दूसरे दिन पापा ख़त्म हो गए मेरे। फिर 6 महीने बाद मेरे मामा वगैरह बोलते हैं कि भाई बहन बेटी कब तक घर में बैठेगी, तो उन्होंने मेरी सेकंड मैरिज करा दी जयपुर में। कब? सन 2011 में, 11 में शादी करा दी सर। 10-11 साल बाद में? हाँ, है ना, शादी करा दी। शादी कराने के बाद में मेरी बेटी थी जब 7 साल की थी तब लेके आए, तो वहाँ जाके पता चला कि वो उन्होंने अपनी मैडम को पहले से ही तलाक नहीं दिया हुआ है। तो दूसरी शादी की उसको पहले से तलाक नहीं दिया हुआ है? तलाक नहीं दिया उन्होंने। पहले आपसे दूसरी शादी कर ली? जी सर। शादी करने के बाद में भी फिर 2017 में मेरा बेटा हुआ है उससे? हाँ, मेरा बेटा है जो 2017 में हुआ था। वहाँ पहले पे वाले की बेटी है, दूसरे वाले का बेटा है। जी सर। और परेशान जैसे हुए, वो मेरी बच्ची को मारना पीटना टॉर्चर करते थे, कभी गला दबा देना, कभी पेंसिल चुबाना, कभी पीछे से मारना, ऐसे मतलब बच्ची को परेशान करना था। ऐसे करने के बाद में वहाँ पे भी परेशान थे पीड़ित। और 2020 में मेरी जगमोहन सिंह जी से मुलाकात हुई सर। मतलब ये मैटर क्लोज हो गया? जी सर। उसके बाद तीसरा आ गया? जी सर। फिर जगमोहन सिंह जी से मेरी मुलाकात हुई 2020 में। उन्होंने ये बोला कि मैं भी परेशान हूँ, मेरी पहली पत्नी ख़त्म हो चुकी है, मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है। तो कैसे मुलाकात हुई जगमोहन से आपकी? हम वहाँ आश्रम जाते थे, कोई गुरुजी का घर था हमारे। कहाँ पर? जयपुर में है, कोई जामडोली में। अच्छा, आप जयपुर में रहने लग गए थे दूसरी? जी सर, जयपुर ही हुई थी मेरी सेकंड मैरिज सर। जयपुर ही रह रहे थे। रहने के बाद में फिर वहाँ पे उन्होंने बोला कि मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है। मैं ठीक है भाई, हम भी परेशान हैं ऐसे करके। उन्होंने कहा मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। मैं चल ठीक है, थोड़ी बहुत तो कैसे भी ज़िंदगी निकल जाएगी, निकलेगी। फिर उन्होंने कहा मंदिर से शादी करके सर हम वहाँ पे आ गए, इनकी भांजी के घर पे। 3 दिन तो इनकी भांजी के घर रहे, 20-22 दिन उनकी माँ के घर रहे, देवगांव हुआ, वहाँ रहे। वहाँ से रहने के बाद में फिर हम हमारे मुकनगढ़ में आ गए। मुकनगढ़ मुझे नहीं पता इन्होंने कब क्या, उन्होंने काम वाली बाई का सर्टिफिकेट बनवाया, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। मुकनगढ़ क्या आपका? मुकनगढ़ कुछ नहीं, किराए से रहने लगे थे हम लोग सर, है ना। वो खुद लेके आए थे, मैं तो जानती नहीं हूँ इधर का कोई भी एरिया। मुकनगढ़ में रहने लगे हम लोग। मुकनगढ़ में किराए के मकान में 2-3 मकानों में रहे हम लोग। फिर उन्होंने बोला 2022 में कि कब तक किराए के मकान में रहेंगे, अपन मकान खरीद ले, प्लॉट खरीद लेते हैं, मेरे भांजी का नाम का है, जो तेरे पास रकम वगैरह है वो भेज देना। आप क्या काम करते थे? मैं सर कुछ भी काम नहीं करती थी, मेरी पहले ही पुरानी ज्वेलरी थी मेरी सर, पुरानी ज्वेलरी थी। दो पुराने पति थे उनकी? हाँ, एक्सपायर हो गए, जो पहले थी, जो मेरे पियर से डाला था, पहले पियर से डालते हैं ना अपने, वो थी मेरी। ससुराल की तो नहीं थी, उन्होंने रख ली थी जब वो ख़त्म हो गए थे। तो वो मेरी पियर में ही थी, मेरे भाई के पास थी। उसको बोल के उन्होंने बेच दी, मेरे भाई ने बिकवा के। 7-7.5 लाख रुपए की बिकी थी सर। अब बिकने के बाद में मुझे भाई ने कैश दे दिए 2 किस्तों में। अब दे दिए तो मैंने इनको दे दी, मेरे हस्बैंड को, जगमोहन सिंह जी को दे दिया। उन्होंने ये मकान प्लॉट है ना, उनकी भांजी से 3 लाख रुपए में ख़रीदा है, रजिस्ट्री। हाँ, ये ज़मीन जिस पे आप मौजूद हैं, जिसमें मैं रह रही हूँ अभी प्रेजेंट टाइम में सर, 3 लाख रुपए में ख़रीदा हुआ है। कब खरीदा? 2022 में।
जब खरीदा है रजिस्ट्री पट्टा मेरे नाम से है, बरखा वाइफ ऑफ जगमोहन सिंह के नाम से है। आपने मतलब शादी कर ली थी उनसे मंदिर से शादी करी हुई थी सर, 2020 में? 2020 में मंदिर से शादी की थी। 2 साल बाद में ये प्लॉट खरीद लिया आपने? प्लॉट ले लिया, इसमें कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू कर दिया था, रहने लग गए। अब मुझे नहीं पता उन्होंने सर कैसे तो है ना मुझसे जैसे शादी का सर्टिफिकेट के बहाने मुझसे साइन वाइन कैसे करवाए, धोखे से बुला के उन्होंने खुद के नाम पे करवा लिया मकान। पहले किसके नाम पे था? मेरे नाम पे था। पहले आपके नाम पे था, सर। फिर उसके अपने नाम पे करवा लिया? हाँ, बिजली बिल पानी बिल भी मेरे नाम से ही है। और अब वो है ना क्या बोलते हैं, उन्होंने लोन ले लिया। लोन लेने के बाद में मकान में जैसे हम लोग शिफ्ट हो गए ना सर, रहने के बाद में 2-3 महीने बाद में वो वापस से कहते हैं मैडम आप जाओ यहाँ से, मुझे कोई मतलब नहीं है आपसे। कहाँ पर बोला? यहीं से? हाँ, मकान में शिफ्ट होने के बाद में आप कहीं पे भी जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। अचानक ही कोई बातचीत हुई, कोई लड़ाई हुई, कोई झगड़ा हुआ? कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। उनकी भांजी है ना सर, उमा राठौर करके उनकी भांजी है, उन्होंने खुद ने उनकी बातों में आके ऐसे करके बोला है कि आप जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। आपको किसने बोला? मतलब मेरे हस्बैंड जगमोहन सिंह ने जे आप कहीं पे भी जाओ, मुझे आपको जितना यूज़ करना था कर लिया, आप कहीं भी जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने कहा पहले मेरे बेटे, शिवा नाम है मेरे बेटे का, मैं कहती शिवा के पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, घर आके तो बैठो बात तो करो, पर नहीं, कोई बात नहीं, कह रहे कहीं पे भी जाओ मुझे कोई मतलब नहीं है। अब 3 महीने से वो किस्त भी नहीं भर रहे हैं और मकान कुड़क होने का हो रहा है मेरा। तो क्या करते हो? वो एक्स मैन है और आबकारी विभाग में है, अभी प्रेजेंट टाइम में सिपाही हैं वो। सुमेरपुर पाली उनकी ड्यूटी है वहाँ पे। और अब बिल्कुल मना कर दी, मैं तो घर से बेघर हो जाऊँगी सर। अब आपके 2 बच्चे हैं यहाँ पे? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। बेटी की भी शादी कर दी है, पर 2 तभी फिलहाल 4 महीने से मेरे पास ही रह रही है वो। कहाँ जाएं हम? मतलब अब बातचीत लास्ट बार कब हुई थी आपकी? मेरी अक्टूबर में आए हुए थे, जब हुई थी दीपावली से पहले, जिसके बाद कोई बात नहीं है हमारी। आपका मन नहीं करता है बात करने का? सर मन क्या करे, वो बात ही नहीं कर रहे, नंबर ही ब्लॉक कर रखा है। कौन औरत होगी कि अपना घर कोई नहीं बिगाड़ती है? पहले से तो कोई नहीं बिगाड़ती सर, कोई भी औरत अपनी, फिर क्या करें अब हम? अचानक कैसे, मतलब फिर साथ रहे, शादी कर ली, उसको ऐसा अचानक कैसा परिवर्तन आ गया? कैसे आ गया परिवर्तन? मुझे नहीं पता सर, उनकी पहले से पत्नी है, मुझे बाद में पता चला, जो उनका केस वेस भी चल रहा है उनका। आपको क्या बोल के शादी की थी? कि मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है, मेरी पत्नी नहीं है, मर चुकी है वो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तभी क्या, मुझे पता होता कि अगर इनकी पत्नी है तो मैं क्यों करती सर? मैं क्यों करने आती कि किसी का घर क्यों वो करूँगी मैं? मतलब आपसे मुलाकात कितने दिन बाद में आपने शादी कर ली? महीना भर बाद ही हमने शादी कर ली थी सर, मंदिर से। आपको ये लगा कि जल्दी के लिए आपने? नहीं सर, जल्दी क्या, जो परेशान होता है वो तो फिर क्या सोचता है कि भाई यहाँ से निकले। अच्छा ही सोचा, हमें क्या पता था किस्मत में ये लिखा है वापस। आपने 2 बार तो आपके साथ में ऐसा हो गया ना, उसके बाद में आपको लगा कि मैं सोच समझ के मतलब ऐसा कदम रखना चाहिए, ऐसे मतलब 1 महीना मिला ऐसे हो गया? नहीं तो सर, पहले जो शादी हुई थी ना वो तो एक्सपायरी हो गए, 1.5 साल में मेरे बच्ची होने के बाद में। उसमें तो मेरा तो ऊपर वाले का कसूर है, मेरा तो वो बचा ही नहीं है कुछ भी। फिर भी मैंने तो शादी नाम से ही नफरत हो गई थी। 1 साल तो 8-9 साल मेरे पियर रही हूँ मैं सर। अब मामा वगैरह ने सबने सोचा कि भाई बहन बेटी कब तक बैठेगी घर में, तो उन्होंने करा दी दूसरी शादी। जब भी पहले नहीं बोलते थे, अब तो फिर भी बहुत बोलते हैं। पहले कहाँ बोलते थे, आंखें नज़र ही नहीं उठाते थे उनके आगे। अब घर का गुजारा कैसे चलता है? सर कहीं किसी के घर में काम करने चली जाती हूँ, खाना वाना बना के आ जाती हूँ। कहीं पे जाते हैं बता देते हैं मेरे को तो, और कहीं ऊपर मैडम किराए से रहती है, थोड़ा किराया आ जाता है मेरा, ऐसे चल रहा है। ये किराया दे रखा है ना? ऊपर वाला किराए से दे रखा है सर। इस पे मतलब लोन है? लोन ले रखा है सर। और अब मकान मतलब मान लो खाली का ही बचा है सर, कि खाली का बोल दिया बैंक वालों ने, 1 महीने में नोटिस आ जाएगा, मकान कुड़क हो जाएगा। हमारे पास सर कुछ ही नहीं बचा है, मरने के अलावा कुछ रास्ता नहीं है आखिर। कुड़क होता है फिर क्या करोगे आप? मरेंगे हम तो, आत्महत्या करेंगे। सरकार जानेगी, सरकार के ऊपर दोष है, क्योंकि हमने FIR करा दी, FR लगा दी। हमारे पास ऑप्शन है, सरकार के पास ही जाते हैं, हम कहाँ जाएँ अब? अभी आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा आपको? कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हमें तो सर। अभी खबरी मीडिया चैनल के माध्यम से प्रशासन से क्या मांग करो? प्रशासन से तो मेरी इतनी सी मांग है कि भाई मुझे न्याय दें, मुझे छत चाहिए, मेरे बच्चों के लिए छत चाहिए रहने के लिए। और सामने वाले इंसान ने एक पत्नी के रहते हुए जो उसने मेरे साथ शादी की है, फ्रॉड किया है, 420 की है, उसको उस चीज़ की सज़ा तो मिले, कभी दूसरी औरत के साथ में कभी ऐसा नहीं करे। बातचीत करके पूरी जानकारी लेने का प्रयास हमने किया। प्रशासन से ये निवेदन करा कि मामला की जांच करके महिला को न्याय दे। खबरी मेरे चैनल के साथ आपका प्यार, आपका सपोर्ट में रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीडिया वालों को सबको मेरी मर्जी से बुलाया है सबके लिए,
क्योंकि मेरी जो परेशानी है आज मीडिया वालों के ऊपर ही भाई वो सरकार तक ये बात पहुंचे, इसलिए मैं मीडिया वालों को बुला के मेरी बात बताई हुई है। आप भी थी बात बता रही हूँ, इसमें किसी के दबाव में आके मैं कोई बात नहीं बोल रही हूँ। मैं ये वीडियो तारी मन की मर्जी से बना रहे हो? बिल्कुल मेरी मर्जी से, मेरी मन की मर्जी से बनवा के डलवा रही हूँ मीडिया इनमें वालों पब्लिश से। करा कोई ज्यादा दिक्कत को ना ना कोई दिक्कत लाखों लोग देखना है। कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक, ओके।